ओजोन बदरपुर में एक दीमक की तरह काफी लंबे समय से लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी आदमी अपने घर को बनवाना तो दूर इसकी मरम्मत तक नहीं करवा सकता। ओजोन बदरपुर के नहर पार के इलाके में लंबे समय से लगा हुआ है, जिसके कारण कोई भी आदमी अपने घर को बनाना तो दूर की बात है, मरम्मत तक नहीं करवा पाता। जब भी कोई गरीब आदमी अपने घर की मरम्मत करवाता है तो वही एमसीडी के अधिकारी आ धमक जाते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि ओजोन के अंदर एमसीडी की नाक के नीचे 5 मंजिला इमारत बन जाती है। आखिरकार जब यह इमारत बन रही होती है तो एमसीडी के अधिकारी कहां सोए हुए होते हैं? इमारत निर्माण का काम उस वक्त क्यों नहीं रुकवाते जब निर्माण हो रहा होता है? जब कोई गरीब आदमी अपने 25-50 गज के मकान की मरम्मत कराता है तो यही एमसीडी के अधिकारी ओजोन का हवाला देकर काम रुकवा देते हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस मकान का काम एमसीडी अधिकारी रुकवाते हैं, 2 दिन के बाद उस मकान का लैंटर डल जाता है। कैंसर रूपी ओजोन बदरपुर के नहर पार के इलाके में फैला हुआ है। इसी बीच ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के बैनर तले अध्यक्ष अनिल शर्मा ने प्रधान दुष्यंत सिंह वैद्य बदरपुर आरडब्ल्यू के साथ मिलकर ओजोन की एक लड़ाई लड़ी, जिसके फलस्वरूप अब बदरपुर के नहर पार के निवासियों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि जल्द ही बदरपुर से ओजोन हटने ही वाला है। हमारे संवाददाता महेंद्र आर्य ने जब ओजोन को लेकर अनिल शर्मा से बात की तो आइए दिखाते हैं उनका क्या कहना है इस पर। अनिल शर्मा जी, अभी कोर्ट के द्वारा एनजीटी के में आप लोग गए थे, उसमें मीटिंग हुई थी आप लोगों की, तो आखिर क्या हुआ था मीटिंग में, जरा बताएंगे ओजोन के लेके? देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया था, ये ओजोन लगभग 10,000 साल पहले लगा था। इसका नोटिफिकेशन 2008 में हुआ था। सभी जानते हैं ये क्षेत्र की सबसे बड़ी विकट समस्या है। इसके लिए मैं और दुष्यंत प्रधान जी समस्त आरडब्ल्यू पिछले कई वर्षों लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई से 2013 में ओजोन से हमारा क्षेत्र एफ जोन में आ गया था, लेकिन उसके बाद एनजीटी ने उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था और 28 अक्टूबर 2013 को उस ऑर्डर पर स्टे लग गया था। हमने एनजीटी कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी। वहाँ पर कोर्ट ने एक प्रिंसिपल कमेटी अपॉइंट की हुई थी जो सारा मामला देख रही थी कि यमुना के किनारे की भूमि कहाँ पर है, किस तरह ओजोन है, कहाँ तक होता है। कमेटी से हम संपर्क कर रहे थे, पिछले कई वर्षों से हम लगे हुए थे इस काम में, और मुझे बड़ी खुशी होती है 5 लोगों की जो जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। सबकी लड़ाई की मेहनत जो हमारा साथ दिया सब लोगों ने। कल हमें मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में कल एक मीटिंग हुई थी मंत्रालय के अंदर में। ये मंत्रालय श्रम शक्ति भवन है नई दिल्ली में जो है, तो वहाँ पर माननीय चेयरमैन जी के समक्ष हमने अपनी बात रखी कि 5-8 लोग परेशान हैं। पानी की लाइन नहीं चल पा रही है, सीवर की लाइन नहीं चल पा रही है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल है यहाँ पर, 12 साल पहले उद्घाटन हुआ था इसका, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है ओजोन की वजह से। अभी 25 हैंडपम्प आए थे दिल्ली सरकार के द्वारा लगने के लिए, उस पर भी एनजीटी की परमिशन चाहिए पड़ी थी। तो सारे काम एकदम रुके हुए हैं, मकानों की तोड़फोड़ भी जारी है। तो हमने माननीय चेयरमैन जी से आग्रह किया कि इस पर जल्दी कार्रवाई करते हुए और ओजोन से मुक्त किया जाए। उन्होंने फिर डीडीए के अधिकारियों से बात करी। डीडीए के अधिकारियों ने 1 हफ्ते का टाइम लिया हुआ है, क्योंकि इसकी डिमार्केशन करके डीडीए देगा। इसके अंदर एमसीडी, दिल्ली सरकार के 2 डिपार्टमेंट, फ्लड और दिल्ली जल बोर्ड, ये सब मिल करके रिपोर्ट सबमिट डीडीए करेंगे और डीडीए फाइनल डिमार्केशन करके वो रिपोर्ट को एनजीटी कमेटी जो बनाई है प्रिंसिपल कमेटी, उनको देंगे जो है। और मुझे उम्मीद है लगभग 15-20 दिनों में हम ओजोन से बाहर हो जाएंगे। और फिलहाल खुशी की बात यह है, जो रुके हुए काम थे उस पर हमने बड़ी कामयाबी पाई है। ये आरडब्ल्यू की बदरपुर के 5 लाख लोगों की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि साथियों ये काम जनप्रतिनिधियों का होता है, जो काम आज आरडब्ल्यू कर रही है। भाई ये मुद्दा उठाने का काम किनका है? जो चुनाव लड़ते हैं। आरडब्ल्यू कोई साथी चुनाव लड़ रहा, हम तो नेताओं की मदद कर रहे हैं। इतनी बड़ी जीत हमने करी है। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है, जो पार्षदगण हैं, विधायकगण हैं, सांसद जी हैं, अब आगे बढ़ के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास करवाइए। जैसा कि आपने देखा और सुना, अनिल शर्मा ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष व दुष्यंत सिंह हर्ष बिहार के प्रधान समेत बदरपुर आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों के द्वारा 5-6 साल से क्षेत्र से ओजोन हटाने की एक मुहिम शुरू हुई, जिसमें एनजीटी में ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा याचिका दायर की गई। इस याचिका में यमुना की डिमार्केशन व बदरपुर से ओजोन को हटाने की बात कही गई। जब हमारे संवाददाता महेंद्र आर्य ने समाजसेवी सरजीत चौकन से ओजोन को लेकर बात की, तो आइए दिखाते हैं आपको उनका क्या कहना है इस पर। हाँ जी, ऐसा है। कल जो था, कल एनजीटी
चेयरमैन कमेटी जो है उसकी मीटिंग थी, जिसमें हमारे प्रधान जी दुष्यंत जी और अनिल शर्मा जी, इनके साथ मीटिंग हुई। और बड़ी खुशी की बात थी वो कि कल जो वहाँ पर आदेश हुए, एक तो डिमार्केशन के डीडीए को आदेश हुए जी, एक जो हमारे यहाँ पर विकास कार्य जो रुके हुए थे कहीं ना कहीं ओजोन की वजह से, उनकी जो ऑर्डर होना था वो हो गया कि भाई जो हॉस्पिटल है या सीवर है और जो चीज़ें हैं वो बढ़ा दी जाएंगी, मतलब उसको ओजोन से नहीं रोकेंगे। वो ऑर्डर उन्होंने कल कराया है जी। बड़ी खुशी थी लोगों में भाई। और देखिए जी, ओजोन की जो लड़ाई है ये एक हकीकत है। दुष्यंत प्रधान जी, अनिल शर्मा जी बहुत काफ़ी समय से लड़ रहे थे जी, बहुत काफ़ी समय से वो लड़ रहे थे इस ओजोन की लड़ाई को। किसी ने नहीं लड़ी जी। हम लोगों ने क्या किया, देखो जी, हम लोगों ने भी प्रदर्शन वगैरह किए, हमारे पिताजी ने अमरअनशन किया, जैसे जैसे नेता बोलते रहे वो भी हमने किया, भाई संघर्ष किया हमने पूरा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दुष्यंत प्रधान और अनिल शर्मा जी ने, ये एक मानने की बात है, कोर्ट में 8 साल या जितने भी वर्षों से मेहनत कर रहे थे। हर एक के बस की नहीं है ये हर एक कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को। समाज के लोग करते हैं और मैं कहता हूँ ऐसे लोग हमारे समाज में होने चाहिए। और इससे क्या होता है जी, देखिए क्षेत्र को विश्वास होता है कि कोई ना कोई हमारी लड़ाई तो लड़ ही रहा है जी। अगर जो जनता के प्रतिनिधि नहीं लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो लड़ ही रहा है जी। और रही हमारे सहयोग की बात, हमारा सहयोग तो समाज के हर काम में है जी। जैसा भी उन्होंने हमसे सहयोग का हमने किया जो हमसे बना। जैसा कि आपने समाजसेवी सरजीत चौकन को देखा और सुना, उनका यही कहना है कि ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा, प्रधान दुष्यंत सिंह व बदरपुर की समस्त RWA के द्वारा बदरपुर से ओजोन हटाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई। अब ऐसा लग रहा है जैसे बदरपुर के लोगों को जल्द ही ओजोन से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में श्रम मंत्रालय नई दिल्ली में NGT कोर्ट के द्वारा बनाई गई प्रिंसिपल कमेटी ने 5 लाख लोगों की सबसे बड़ी समस्या ओजोन पर सुनवाई करने के लिए उनको और कुछ RWA के पदाधिकारियों को बुलाया, जिसमें उन्होंने अन्य समस्याओं के साथ ओजोन का मुद्दा भी रखा। हमारे संवाददाता महेंद्र आर्य ने जब प्रधान दुष्यंत सिंह से श्रम मंत्रालय नई दिल्ली में उस मीटिंग के बारे में पूछा, तो आइए बताते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। जैसे कि ओजोन की लड़ाई आप काफ़ी 10-11 साल से आप ओजोन की लड़ाई लड़ रहे हो और बहुत ज़्यादा आपने लड़ाई जीत चुके हैं और इसके आखिरी मुकाम पर पहुँचे हैं। और अभी हाल ही में आपको NGT की जो कमेटी है वहाँ पे आपको बुलाया गया था, उनके साथ आपकी बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, कि आखिर क्या हुआ था उस मीटिंग में, ज़रा बताइए। ऐसा जी, हम लड़ाई तो पूरी बदरपुर विधानसभा की RWA 2011 से लड़ रही। अब लड़ते हुए हम 80% बहुत जीत गए थे। माननीय NGT ने प्रिंसिपल कमेटी को आदेश करे थे कि अपना पक्ष आप वहाँ रखो। उसके बाद अनिल जी, मैं और माननीय प्रिंसिपल कमेटी के लिए अपनी कार्रवाई करी, जिसमें सरजीत चौकन जी का भी बहुत सहयोग रहा। कल हम वहाँ पर श्रम मंत्रालय में अनिल जी में लेटर आया था कि आपके 2 मुद्दे हैं, तीसरा मुद्दा था हमारा कि आप अपना पक्ष रखो वहाँ हम गए जी। जाके जो हमारे वहाँ के प्रिंसिपल कमेटी के चेयरमैन थे, हमारा जब नंबर आया, क्योंकि एक बदरपुर का इको पार्क था हमारे दूसरे नंबर पे, वो भी हुआ, उसमें भी अनिल जी ने बोला कि जी वो भी 2 किलोमीटर दूर है बांध से, जो पार्क बन रहा है उससे 2 किलोमीटर दूर बांध है। तो हमने तीसरे नंबर पे अपना कहा, मैं कहा जी ना हॉस्पिटल बन रहे, ना रोड बन रहे, ना सीवर पड़ रहे, माननीय NGT के द्वारा ये हैं। तो हमारे उसमें किसी ने विरोध नहीं किया। और जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने DDA को 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आप अपनी रिपोर्ट दे दो। तो ये सफलता प्राप्त होगी बहुत अच्छी आपकी। और जो सरकारी काम है यहाँ पे बदरपुर विधानसभा में माननीय NGT के द्वारा रुके थे, वे सरकारी काम सब होंगे, सीवर तक भी। तो हमारी बहुत मांग रखी, बहुत अच्छा हुआ। हम बाहर आए, डिमार्केशन 1 हफ्ते रिपोर्ट आ जाएगी, हम 1 हफ्ते के अंदर आदेश करें प्रिंसिपल कमेटी ने, उनको चेयरमैन जी ने, और हम बाहर हैं। जो भी DDA करके देगी उसको हम स्वागत करेंगे और माननीय NGT का भी स्वागत करेंगे। उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी। बदरपुर विधानसभा की 2019 में बहुत अच्छा फल दे के आया। इसके लिए हम बहुत क्षेत्रवासियों को, अपनी RWA को, अनिल शर्मा जी को, सुरजीत जी को, जिन्होंने अपना सहयोग करा, मैं अभी टाइम नहीं लग रहा,
सारा सार्वजनिक करके एक बहुत बड़ी मीटिंग रखूँगा, उसमें सार्वजनिक करूँगा। जिसने सहयोग किया उनको माला घेर के हम ही स्वागत करेंगे कि आप लोग क्षेत्र की ने जो जीत हासिल की उसके लिए शुभकामनाएं दूंगा इलाके। जैसा कि आपने देखा और सुना, प्रधान दुष्यंत सिंह का यही कहना है कि श्रम मंत्रालय नई दिल्ली में एनजीटी कोर्ट के द्वारा बनाई गई प्रिंसिपल कमेटी ने उसकी समस्या को सुना और डीडीए को आदेश दिया कि एक सप्ताह के अंदर यमुना की डिमार्केशन करने को कहा। साथ ही जल्द बदरपुर से ओजोन खत्म हो जाएगा और रुके हुए विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि डीडीए 7 दिन में डिमार्केशन करके अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकेगा? क्या एमसीडी की ओजोन के नाम पर मनमानी खत्म हो पाएगी? क्या कोई आदमी अब बेहिचक अपना मकान बनवा पाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आप बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।